माउस खाली कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं है। मान लीजिए एक सेंटर पॉइंट है ओ, ओ पॉइंट पर चार्ज कितना है क्यू। मान लीजिए एक सेंटर पॉइंट ओ छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि एक इस पोजीशन ओ पर एक छोटा सा कैंडल जल रहा है, ऐसे छोटा सा कैंडल जल रहा है, तो कैंडल का लाइट होगा और उसका लाइट चारों तरफ स्प्रेड करेगा। तो उसका जो लाइट स्प्रेड करेगा वो 2 डायमेंशन में करेगा, 1 डायमेंशन में करेगा या 3 डायमेंशन में करेगा? हाँ, 3 डायमेंशन में करेगा, तीनों डायरेक्शन में। तो उसका रेज जो है वो जहां सोर्स है, सोर्स मतलब कैंडल का लाइट जहां पर है, वहां पर सबसे ज्यादा रहेगा कि दूर जाते समय सबसे ज्यादा रहेगा? यानी कि दूर जाते समय उसका इंटेंसिटी घटेगा। यदि आपको पढ़ाई करना हो, मान लीजिए आप बहुत गरीब है, आप कैंडल से पढ़ाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, दिया से पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो आप कैंडल उस दिए के पास बैठ के पढ़िएगा कि उससे दूर जाके बैठ के पढ़िएगा? पास। आपको पता है कि वहां से अच्छा से रोशनी मिलेगा, दूर जाएंगे तो रोशनी कम होगा। सेम यही कॉन्सेप्ट को याद रखना है, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मान लीजिए कि ये हमारा पर यहां पर इस पॉइंट पर हमारा सोर्स है, जैसे वहां लाइट सोर्स था, यहां पर कौन है? कौन है बोलो? गुस्सा जो है ना आदमी को अंदर से खोखला कर देता है, ठीक है, इसलिए किसी पे कोई गुस्सा नहीं करिए, सिर्फ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज जो है Q, ये इसका वैल्यू ये बताएगा कि उस रेंज का दूरी कितना तक है। मान लीजिए आप थोड़ा अमीर हो गए तो आपने बड़ा लाइटर यूज कर दिया, पहले छोटा दिया जलाते थे, अब बड़ा मसाल जला रहे हैं, तो उसका इंटेंसिटी दूर तक जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये कि जितना सोर्स के पास ताकत होगी, लाइट उतना दूर तक जाएगा। जैसे 100 वाट का बल्ब जलाइए और 500 वाट का बल्ब जलाइए, तो दोनों में रोशनी कौन ज्यादा देगा? 500 ज्यादा देगा। आप दूर तक बैठ के भी पढ़ सकते हैं। तो 100 वाट का सोर्स का एनर्जी कम था और 500 में सोर्स का एनर्जी बढ़ गया। उसी तरह एक क्यू अमाउंट का चार्ज है, एक है क्यू और एक है क्यू नॉट। आपको देखकर क्या लग रहा है किसका चार्ज ज्यादा होगा? क्यू का, मतलब ये ज्यादा बड़ा होगा, इसका मतलब है कि ये सोर्स के पास एनर्जी ज्यादा होगा। अब क्या हुआ कि इसके कारण सारे जो जैसे लाइट है तो लाइट का सारा रेज बाहर निकला, और जैसे जैसे दूर जाएंगे उसका इंटेंसिटी घटता जाएगा। उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज का भी इंटेंसिटी होता है, उसका भी एक रीजन होता है। उस रीजन में उसकी खासियत क्या है? उस रीजन में यदि हम किसी भी चार्ज को रखते हैं, मान लीजिए यहां पर हम एक चार्ज रखें क्यू नॉट, यहां पर क्यू है, यहां क्यू नॉट, इस पॉइंट को ओ कह रहे हैं, इस पॉइंट को पी कह रहे हैं, तो पी पॉइंट पे एक चार्ज आया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और हमने ये जो बनाया है सर्कल, ये सर्कल नहीं समझिए, सर्कल नहीं है, क्या है ये? आ? नहीं नहीं नहीं, स्फीयर है। 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं ना, तो जब रेज निकलेगा तो 3 डायमेंशन में निकलेगा, तो ये सर्कल ना मान करके स्फीयर है। तो मान लीजिए कि यहां पर कोई पॉइंट चार्ज है, इस चार्ज को हम लोग क्यू मान रहे हैं, और इस पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं सी, या फिर मान लीजिए बी पॉइंट दे रहे हैं। तो बी पॉइंट पे कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और एक क्यू पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है कि यदि कोई चार्ज है, उस चार्ज का अपना एक रीजन होगा, एक स्पेस होगा, एक एरिया होगा, जिस रीजन में यदि हम किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे तो वो चार्ज कैसा एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और ये नो फोर्स, ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दोनों का मेजर डिफरेंस क्यों है? क्यों? क्योंकि इसका जो रीजन है वो ये यहां तक एंड हो गया, लेकिन इसके इस रीजन में ये चार्ज हमें मिल गया, तो ये चार्ज कैसा एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। लेकिन इस रीजन से बाहर है बी पॉइंट का चार्ज, क्योंकि उस रीजन से बाहर है तो उस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में भी होता है, और यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा, उसकी वो प्रॉपर्टी है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा कि हर चार्ज का अपना एक रीजन होगा, एक एरिया होगा, जिसमें हम यदि कुछ दूसरे चार्ज को रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ये स्फीयर ज्यादा बड़ा बनेगा, और हो सकता है उसमें ये चार्ज आ जाए, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा।
और आपको पता है कि दूर जाने पर लाइट का इंटेंसिटी घटेगा, उसी तरह दूर जाने पर इसका फील्ड भी घटेगा। तो अब अल्टीमेट ये उसका डिफिनीशन क्या है कि हर चार्ज के पास अपना एक रीजन होता है, एक स्पेस होता है। वो रीजन का स्पेस का जो दूरी है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो चार्ज के पास मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, अब उस रीजन स्पेस में जो कि इमेजिनरी होता है, उसमें यदि हम किसी चार्ज को रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस रीजन उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज का। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तब आएगा जब चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज नहीं आएगा, चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। और हर चार्ज का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वह कैसा शेप में होगा? स्फेरिकल इमेजिनरी शेप में होगा, वो दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, तो आप यहां इसके अनुसार इस चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन इसके अनुसार इस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। उसका सबसे मेन रीजन क्या है कि इसके जो रीजन है उस रीजन से ये चार्ज बाहर है। अब इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस होगा। इस पे लगने वाला फोर्स, तो ये डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं, और इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम F मान लेते हैं, फोर्स ऑन पॉइंट P। तो क्या आप बता सकते हैं फोर्स ऑन पॉइंट P क्या होगा? बोलो, K, बोलिए, कैपिटल Q स्मॉल q नॉट बाई r स्क्वायर होगा ऐसा। ठीक, और यहां पर हम क्या लिखेंगे r कैप लिखेंगे। ठीक, और इसी को हम थोड़ा और तरीके से लिखें तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए, के क्यू नॉट डिवीजन में r वेक्टर का मॉड पे पावर 3 इंटू r वेक्टर। और r वेक्टर क्या है? तो ये r वेक्टर है आपका। ठीक है, r वेक्टर होगा, ये समझ रहे हैं? तो r वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में फोर्स है क्या? इसीलिए ये जो मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हुआ मेरे साथ? ये जो मैग्नीट्यूड हुआ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। अब आपको यहां समझना ये है कि क्या उस फोर्स का डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं? बताइए, इस फोर्स का डायरेक्शन वही है क्या जो डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं? वही है? बोलिए, समझ पा रहे हैं कुछ? ये फोर्स का मैग्नीट्यूड वही है और ये डायरेक्शन वही है क्या? अब हमको मान लीजिए इस पॉइंट पर पता करना है, इसको हम लोग बोल रहे हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। अब हमको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो हम किस पॉइंट पे पता करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पता करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पता करना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट P डिवाइडेड बाय पॉइंट चार्ज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट। तो हम यदि हम लिखना चाहेंगे EP, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इसको हम क्या पढ़ेंगे?
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, बोलो, सब सो रहा है। मास्टर तुम लिख लो पहले, फिर हम जगेंगे। कोई घसक भी रहा है। क्या हो जाएगा? ई एफ पी डिवीजन में क्या होगा? क्यू नॉट। अब क्यू नॉट जो होगा वो अपने साइन के साथ पुट करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे, ये भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है कि बीटेक की डिग्री में कभी कभी सब लोग हंसी आ रही है। देखो मेरे साथ अन्याय पे अन्याय हो रहा है। और यार ठीक तो सिलेक्ट तो कर दिया, यहाँ पर व्हाइट क्यों आ रहा है? हाँ, ये बार बार अपडेट ऐसे क्यों हो जा रहा है? कोई कर दे रहा है क्या? कोई कर रहा है क्या? हाँ, राहुल तुम बताओ, तुम सबसे समझदार हो इस बैच में। दूर से लोग सलाह लेने आते हैं राहुल से ही। इसमें पीएचडी कर रहे हैं। अरे बार बार ये डिफॉल्ट क्यों लेना पड़ रहा है हमको, ये नहीं समझ। अब हम चेंज करना चाहते हैं, हो जाएगा क्या? देखो नहीं होगा। किस पे क्लिक? तो बार बार क्यों दे रहा है ये ऑप्शन? नहीं मानेगा। अभी रुको, अब इसका कलर ही नहीं दिख रहा है। हो गया? ठीक, अब करके देखते हैं। येलो ही आएगा? क्यों? That is, electric field is defined at a point with force per unit charge। समझिए कैसे डिफाइन किया गया। किसी पॉइंट पर, मान लीजिए हम पी पॉइंट पर हमको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो पता चल गया, क्या आया? के क्यू क्यू नॉट आर स्क्वायर, इस तरह से लिखे। और आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर का जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन है, इसीलिए हम यहाँ आर के डायरेक्शन को ही फोर्स का डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है। और यहाँ आर कैप क्या है? आर वेक्टर के डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर। ठीक, तो या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, सॉरी, या इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा एफ पी, यानी पी पॉइंट पे पता करना चाहते हैं हम। यदि हम किसी पॉइंट पे पता करना चाह रहे हैं तो पॉइंट पी पर पता करना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पॉइंट पर, और डिवाइड करेंगे उस पॉइंट पर जो चार्ज है उससे। तो उसका जो भी चार्ज है क्यू नॉट है, उसका साइन, उसका जो भी साइन है उसके साथ उसको प्लेस करेंगे। इसको समझना कैसे है, इसको हम लोग थोड़ा और आगे समझें ऐसे। देखिए यहां पर यदि हम लिखना चाहें, यदि हम ईपी लिखना चाहेंगे तो ईपी बराबर क्या आ जाएगा? बोलिए। ईपी बराबर, ईपी बराबर क्या होगा? के क्यू क्यू नॉट डिवीजन में आर मॉड क्यूब इनटू आर वेक्टर, और डिवीजन में क्या आएगा?
क्यू नॉट, तो फाइनल क्या बनेगा, के क्यू क्यू नॉट डिवीजन में आर वेक्टर का मॉड पे क्यू इंटू 1/Q0 इंटू आर वेक्टर। ये कैंसिल आउट हुआ, क्या आएगा बच करके, के क्यू बाई आर वेक्टर का मॉड का क्यू इंटू आर वेक्टर। ये क्या निकल के आया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो डायरेक्शन इस फोर्स का है वही डायरेक्शन किसका होगा, जो डायरेक्शन फोर्स का है वही डायरेक्शन, यही डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड का होगा, ठीक है, ई पॉइंट पी का। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा इस पर, तो मैग्नीट्यूड ईपी का जो होगा वो वैल्यू होगा के क्यू, सॉरी के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या होगा, होगा ऐसा, बोलिए, ठीक है। समझ पाए हैं कुछ कि नहीं समझ पाए हैं, बोलिए। टॉपिक नीचे चला गया, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं क्या, चलिए कोई नहीं, आप लोग इतना तो समझ ही लेंगे, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ा जाए, बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। लिखना है तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, तेजी से लिखिए। देखिए यहां पर 2 मिनट में अच्छे से समझिए, ये पॉइंट है, यहां पर Q है और इस पॉइंट को O नाम दे रहे हैं, और इस पॉइंट पर हमारा एक P पॉइंट है जिस पर चार्ज कितना है, Q0 है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हम लोग R बोल रहे हैं। ये एरो हेड है तो ये डायरेक्शन है उसका। अब इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये उसका डायरेक्शन होगा ई का या एफ पी का, और यही डायरेक्शन किसका होगा, एफ पी बराबर क्या होगा, के क्यू, बोलिए, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये आर कैप। अब यहां पर जो ई होगा, ई का वैल्यू क्या होगा, ईपी बराबर के क्यू डिवीजन में आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, चार्ज का नेचर क्या है, सेम है। यहां यदि प्लस है और यहां यदि माइनस हो जाएगा तब क्या होगा, यदि यहां माइनस होगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहां पर मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है, इस पॉइंट को हम एन नाम दे रहे हैं, और यहां पर जो चार्ज है वो Q1 है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है सपोज D है, तो इस पॉइंट पर यदि फोर्स होगा और माइनस चार्ज होगा तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, आप इंट्यूशन से बता सकते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा ना। लेकिन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बोलिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा क्या, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आप मान लीजिए यहां पर एक कैंडल रख रहे हैं तो कैंडल का लाइट तो हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर होगा ना, वो तो हमेशा लाइट बाहर की तरफ जाएगा। लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, यहां पर फोर्स ऑन किस पर, तो फोर्स एट एन क्या लिखेंगे, तो बराबर हो जाएगा के क्यू Q1 बाई आर की जगह पर क्या यूज करेंगे हम लोग, डी स्क्वायर इंटू, यहां पर क्या हो जाएगा, डी कैप होगा, और डी कैप का डायरेक्शन किधर होगा, ये होगा डी कैप, अरे होगा कि नहीं, ठीक है। तो अभी जो इस केस में आप मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो डी कैप का डायरेक्शन, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन तो डी कैप के अपोजिट है, तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर, एन पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट एन, और यहां क्या लिखेंगे, -Q1, तो क्या होगा, यहां पे लिखेंगे के क्यू Q1 माइनस में यहां लिखेंगे डिवीजन में, यहां क्या करेंगे -Q1, और यहां पर क्या आएगा, सॉरी -Q1 नहीं, यहां पर लिखेंगे डी स्क्वायर डिवीजन में -Q1, और यहां पर क्या रहेगा, डी डी कैप। अब यहां से क्या हो रहा है कि
डायरेक्शन देखिए, ये और ये कैंसिल आउट होकर के क्या बन जाएगा 1, तो देखिए क्या होगा के क्यू, और ये हो जाएगा डी कैप डिवीजन में डी स्क्वायर, ये बचेगा। और ये किसका फोर्स, ये किसका वैल्यू है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एन। तो डी कैप का डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो डी कैप का डायरेक्शन इधर होगा, और इसीलिए एन पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो के क्यू बाई डी स्क्वायर और डी कैप होगा, जबकि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किधर है, होगा ऐसा, फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द डी कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द डी कैप। क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर माइनस क्यों आया, क्योंकि यहां पर Q1 चार्ज नेगेटिव है, और हम बताए थे कि जब फोर्स का वैल्यू रखेंगे तो चार्जेस को उसके साइन के साथ लिखेंगे। तो जब यहां पर माइनस Q1 लिखेंगे तो वो बाहर निकलकर माइनस डी कैप हो जाएगा, डी कैप ये है तो माइनस डी कैप टुवर्ड्स द, इसीलिए फोर्स का डायरेक्शन ये यहां इस डायरेक्शन में डी कैप हो रहा है और इस डायरेक्शन में माइनस डी कैप होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डी कैप में होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन, इसीलिए दोनों के बीच का एंगल 180 होगा। और हम आपको यहां साइड में भी लिख सकते हैं ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E किस पॉइंट पर, P पर, सॉरी P पॉइंट पे नहीं, N पे देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट N इज इक्वल टू क्या आएगा, कहाँ हो तुम लोग, ऐसे क्या कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो क्या, आओ तो जल्दी, बिस्किट खाने गया था, भूख लग गया था, ओहो हो 5-6 को एक साथ भूख लग गया, दरवाजा कौन बंद करेगा, अमित कुमार, मेरे बड़ा भाई का नाम यही है इसलिए छोड़ दिए। अब यहां पर देखिए, कुछ लोग है ना अलग अलग मीनिंग निकालने में तुरंत, नाम लेंगे तो अलग ही फिर कहानी हो जाएगा। इसका मतलब समझे क्या हुआ, अरे इसका मीनिंग समझ में आया, इसका मीनिंग समझ में आया क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि वॉट एवर डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट पॉइंट एन विल बी, द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द फोर्स एट पॉइंट एन। तो एन पॉइंट पे जो भी फोर्स है उस पॉइंट का जो भी डायरेक्शन फोर्स का है उसकी जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समझ पाए इस बात को। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो हम जब कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉइंट क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट दैट पॉइंट डिवीजन में चार्ज एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे चार्ज क्या है वो, समझे, तो उसको डिवाइड कर देंगे और चार्ज का नेचर साथ में रखेंगे जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता कर सकते हैं। अब यहां से यदि हमको पता करना हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है तो F बराबर क्या होगा, QE होगा। अब यदि ये Q कौन सा है, ये Q कौन सा है, ये Q वो है जिस पॉइंट पे हमको पता करना है कि फोर्स क्या है, दिस इज दैट चार्ज at which we have to find electrostatic force, ठीक है। इसको जल्दी से यहां तक लिखिए तो सब लोग, उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखाते हैं। M2O, M पॉइंट से यदि हम O पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो M से O की तरफ बढ़ेंगे तो A क्या होगा, A डिक्रीज करेगा, जब A डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम अपने सोर्स चार्ज की तरफ बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ेगा। और आपको हम बताए भी थे कि एक कैंडल है, वहां लाइट जल रहा है,
तो उस कैंडल का जो भी लाइट का इंटेंसिटी है दूर जाते जाते घटेगा और टुवर्ड्स द कैंडल सोर्स की तरफ आएंगे तो बढ़ेगा। तो इसीलिए ए का वैल्यू घटेगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा। और जैसे जैसे दूर जाएंगे, मान लीजिए वो दूर जाते जाते इंफिनिटी पे चला गया, इंफिनिटी समझते हैं, इंफिनिटी पे चला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पे क्या होगा? बहुत कम नहीं, जीरो होगा, क्योंकि ए की जगह पर इंफिनिटी पुट करोगे तो समथिंग बाय इंफिनिटी क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। यानी कि इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। और मैक्सिमम कहां मिलेगा? सोर्स पर मिलेगा ना। हम जीरो तो एग्जैक्ट कर नहीं सकते, सोर्स से जस्ट थोड़ा सा आगे रहेंगे तो वहां पर ए का वैल्यू सबसे कम रहेगा, वो पॉइंट पॉइंट जीरो 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 ए वन रहेगा। उस केस में हमको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। क्लियर है? समझ गए? बाकी सब लिखा भी दिए हैं। आज सेव कर देते हैं इसको। अब हम सेव करने में एक्सपर्ट हो गए हैं। किसी को कोई डाउट है तो मन में सवाल, अरे पूछना है तो पूछ लो। कोई सवाल है? देखो आपस में बात कर रहा है। अरे थोड़ा सा वैल्यू दो इसको। कोई सवाल है किसी के मन में? शुभम, अरे तुम्हारे मन में भी सवाल नहीं है? कैसे होगा फिर ऐसे? सेव करने के लिए क्या करेंगे? भूल गए हम। एक्सपोर्ट करेंगे ना, डाउनलोड्स में करें, डॉक्यूमेंट में आ जाए, 12th फिजिक्स में आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या साहिल क्या बोल रहा है? कौन कौन बच्चा आ रहा है? 2-3 बच्चा तो गायब भी है। चलिए कल कवर कर देंगे, कल थोड़ा ज्यादा पढ़ाएंगे, कल ज्यादा पढ़ के आइएगा। कल सब लोग रिवीजन करके आइए तो, कल जो पढ़ाए हैं, ठीक है, आज जो पढ़ाए हैं